मोहनिया विधानसभा से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द। खुद श्वेता सुमन ने दी जानकारी, आधिकारिक पुष्टि बाकी। मोहनिया विधानसभा सुरक्षित सीट 204 से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द करने का मामला सामने आया है। नामांकन रद्द करने का आरोप खुद राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन ने लगाया है। अनुमंडल कार्यालय मोहनिया से बुधवार की दोपहर 1:30 बजे रोते हुए बाहर निकली और उन्होंने जिला प्रशासन पर नामांकन रद्द करने का आरोप लगाया है। श्वेता सुमन ने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मैं मूल रूप से यूपी की निवासी हूं और बिहार की नहीं हूं। जाति प्रमाण पत्र को लेकर मेरे ऊपर आरोप था, इसलिए मेरा नामांकन गलत तरीके से रद्द किया गया है। श्वेता सुमन ने इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन और बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मेरा जानबूझ करके मेरा नामांकन रद्द कराया गया है। है उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। तो अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। और आप भी आ जाइए। नहीं कमरे हैं और वो काम नहीं करते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई ना लड़े, बस एक छत्र हमारा राज हो। तो फिर आप ले आइए ना, लोकतंत्र को खत्म कीजिए, संविधान को खत्म कीजिए, वो भी बताइए जो उन्होंने जो संविधान को खत्म कीजिए। और उनका देखिए, और उनका भी जो पेपर जमा हुआ है उसमें उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र दिया है वो चुनाव डेट से पहले हो जाना चाहिए, जबकि उन्होंने 13/10/2025 का। संगीता जी की बात कर रही हूँ, भाजपा जो अभी प्रत्याशी है। कब जमा किए हैं? वो उनका सर्टिफिकेट बना हुआ 13/10/2025 का बना हुआ है, जबकि उससे पहले होना चाहिए। कैसे उनका हो गया? नोटिफिकेशन से पहले का होना चाहिए। नहीं लगाई थी इसमें। मैंने बोला आवेदन भी दिया है मैंने। हाँ, लेकिन वो भाजपा से, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं होगी। अरे किसी की नहीं सुनवाई होगी। अगर भाजपा के नहीं है, भाजपा सपोर्टर नहीं है, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। आप पत्रकार भी है ना, आप मजबूर रहेंगे उनकी तारीफ करने के लिए। जिस दिन अगेंस्ट में लिखना शुरू कर देंगे, कैमरा माइक सब चला जाएगा आप लोग का, ये समझ लीजिए। लेकिन आप लोग भी मजबूर हैं, आप उनकी ही बातें दिखाएंगे। मैं जानती हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि आप उनकी बातों को दिखाएंगे, उनकी ही तारीफों के पुल बांधेंगे। सही के लिए अगर आज पत्रकार खड़े हो जाए सही के लिए, तो फिर उनका कुछ भी चलने वाला नहीं है। सिर्फ पत्रकारिता उनको इतना महत्व दे रही है। आप लोग लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। लोकतंत्र की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो आप लोग भी कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैं ये बात बता रही हूँ आपको यहाँ से।